हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 11 यानी क्लास 11वीं का गणित प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रश्नावली 1.1 को यानी 1.1 को सॉल्व किया था और सभी लोग को समझ में भी आया था। ठीक है, और आप नहीं देखें तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को बहुत ही अच्छे तरीक़े से सॉल्व करेंगे। जो कंसेप्ट आएगा पहले उस कंसेप्ट को समझाएंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन उस पर आधारित रहेगा उस क्वेश्चन को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। देखिए सबसे पहली बात कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त, अब रिक्त समुच्चय के बारे में आप नहीं समझेंगे तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, अच्छे से आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रिक्त समुच्चय के बारे में हम समझाते हैं कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। आपके बुक में भी कंसेप्ट दिया है, आइए उस पर हम चलते हैं और आपसे थोड़ा सा मुलाकात करवाते हैं रिक्त समुच्चय के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छे से आपके पास किताब होगा तो आप पीछे जा करके देख सकते हो। रिक्त समुच्चय, जिसको इंग्लिश में एम्प्टी सेट बोलते हैं। रिक्त समुच्चय हम उसे कहते हैं जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखा है कि एक समुच्चय जिसके एक भी अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसको मतलब रिक्त मतलब खाली होता है, मतलब रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। जब कुछ नहीं होगा तो उसको रिक्त समुच्चय बोलेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, और साथ में ये भी देखिए रिक्त समुच्चय को प्रतीक मतलब रिक्त समुच्चय को इसके द्वारा फाई द्वारा या इसमें ऐसे करके इसमें कुछ नहीं रहेगा तो मतलब फाई द्वारा इसको सूचित किया जाता है। आइए हैं यहाँ पर जब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा ना, जब क्वेश्चन बनवाएंगे तो आप लोग को और अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगी बात। ठीक है, देखिए यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन कि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य, अब बताइए तो अब विषम संख्या है। ठीक है, क्या है, विषम संख्या है, विषम प्रकृत संख्या है। अब बोल रहा है कि ये 2 से भाज्य हो, तब विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। अब ये कभी 2 से भाग लगेगा, पूरा पूरा नहीं लग सकता। तो 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्या का समुच्चय क्या होगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे कि यह रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय ऐसे भी लिख सकते हो कि यह रिक्त समुच्चय है। ये आपका आंसर हो गया। और यदि आप इसका प्रतीक द्वारा यानी किससे सूचित किया जाता है रिक्त समुच्चय को, याद रखिएगा ऐसे करके इसका पेट फाड़ दीजिए, यानी ऐसे 0 लिख करके इसका पेट फाड़ देने पर इसको रिक्त समुच्चय ही कहा जाएगा। इसको ऐसे फाई बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फाई, ऐसे कर देना है। ये क्या होता है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर दो, इसका आंसर में ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप रिक्त समुच्चय लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या मिला, रिक्त समुच्चय मिला। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी, जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय। रिक्त का दूसरा नाम क्या होता है, खाली। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। इसे याद रखिएगा। अब आपको सारे क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद भी मिलेगा और सारे क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 2 नंबर, पहला बना दिए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसका दूसरा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताओ। अब सम अभाज्य संख्या कौन होती है बताइए तो। दूसरा क्वेश्चन है कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सा होती है, एक 2 है जो सम अभाज्य संख्या होती है। 2 जो है अभाज्य संख्या तो है लेकिन ये सम भी होता है, तो 2 जो है एक सम अभाज्य संख्या होती है, हमेशा याद रखिएगा। अब ये बताइए आप कि दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग को मिला तो क्या हुआ, रिक्त समुच्चय होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक चीज़ तो इसमें मिल गया, 2 जो होता है सम अभाज्य संख्या होता है, तो क्या बोलेंगे, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। दूसरा का क्या बोलेंगे, यह
रिक्त समुच्चय नहीं है लिखेंगे। ठीक है, क्यों रिक्त समुच्चय नहीं है? क्योंकि यह जो है कौन, ये जो क्वेश्चन है बोला था कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या में तो कुछ ना कुछ मिल ही जा रहा है। क्या मिल रहा है? दो एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या होती है, तो इसमें कुछ ना कुछ मिल गया। रिक्त समुच्चय क्या कहता है? जिसमें कुछ भी ना हो, कोई खाली हो। इसमें तो खाली मिला नहीं, इसलिए यह क्या हो गया? यह सम अभाज्य संख्या या अरिक्त समुच्चय, यानी रिक्त समुच्चय नहीं बोलेंगे। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है कि एक सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो x है 5 से छोटा है। क्या है? 5 से छोटा है और साथ ही में 7 से बड़ा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला है, इसका थर्ड क्वेश्चन कि x जो है क्या है? 5 से छोटा है तथा और क्या है? x जो है 7 से बड़ा है। अब बताइए तो आप ही, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि x जो है 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा में क्या मिलेगा? 4, 3, 2, 1, यही सब संख्या मिलेगा। और यहाँ जो x है, यहाँ जो x है, ये क्या बोला है? 7 से बड़ा होना चाहिए। 7 से बड़ा क्या होगा? 8, 9, 10। अब ये दोनों में कंपेयर करिए, क्या दोनों एक साथ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। x इधर कुछ अलग मिल रहा है, इधर कुछ अलग मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मिला? 0, यानी इसको बोलेंगे तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय है। क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय है, इसका आंसर कहेंगे। ठीक है, इसे हमेशा याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत ईजी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ईजी है। चौथा देखो, y सच डेट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। देखो किन्हीं दो समांतर रेखा, अब समांतर रेखा के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, अब क्या है कि मान लो कि दो समांतर रेखा की बात किया है, एक ये समांतर हो गया और एक ये, दो रेखा है और दोनों एक दूसरे से क्या है? समांतर है। ये बोला है कि उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ कहने का मतलब मिलान होना। ठीक है, अब कोई भी समांतर रेखा होती है सीधे चले जाती है, सीधा चले जाएगा, आपका पेज खत्म हो जाएगा, पूरा पेज खत्म हो जाएगा, आप और पेज लगा लो, ऐसे ही चलते जाएगा, खत्म होने वाला नहीं है। कभी भी ये ऐसा मुड़ने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। समांतर रेखा चलते जाएगी, तो कभी दूसरे एक दूसरे से मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो यानी कुछ नहीं मिला। नहीं, जब कुछ मिला तो क्या बोलेंगे? चौथा भी क्या हो जाएगा आंसर इसका? रिक्त समुच्चय है, इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है, बस ध्यान से आपको देखना होता है। ठीक है, बहुत इजी है, समझ में आ गया। अब चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? दूसरा देखो, दूसरा है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। अब परिमित और अपरिमित के बारे में आ गया। ठीक है, परिमित और अपरिमित के बारे में, तो पहले आपको हम परिमित और अपरिमित के बारे में कुछ समझा देते हैं, क्या होता है परिमित और क्या होता है अपरिमित। देखिए परिमित जो होता है, परिमित समुच्चय, कोई भी क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग को हम कंसेप्ट सिखाने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि जब कंसेप्ट सीख जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, मान लीजिए जब क्वेश्चन नंबर 1 में रिक्त समुच्चय आया था तो वहीं पर आपको रिक्त समुच्चय के बारे में समझाएं, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब परिमित समुच्चय आया है, तो परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय उसको बोलेंगे जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, उसको परिमित। और अपरिमित क्या होता है? अपरिमित समुच्चय क्या होगा? जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, बस यही कंसेप्ट है। परिमित जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको परिभाषित कर सकते हैं, अपरिमित जिसको गिन सकते नहीं हैं, जिसको आप परिभाषित कहते हैं। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़िए, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय बोला है। कौन सा वर्ष? अरे जो वर्ष होता है, एक ही वर्ष होता है ना, एक वर्ष में महीनों का समुच्चय, एक वर्ष में कितने महीना होता है?
देखो दूसरा का पहला, एक वर्ष में कितने महीना, जनवरी फरवरी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, थोड़ा सा यहाँ पर किताब लगा लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही होता है ना 12 महीना। तो बोला है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, अब एक वर्ष में 12 महीना होता है तो हम इसको गिन सकते हैं, एक परिभाषित है ना, तो जब परिभाषित है तो फिर क्या बोलेंगे, यह समुच्चय है, यानी परिमित समुच्चय। पहला का आंसर क्या होगा, पहला का आंसर यहाँ पर लिखिए परिमित समुच्चय, क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। क्यों परिमित समुच्चय हुआ, परिमित समुच्चय इसलिए हुआ है कि हम इसको गिन सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक वर्ष में महीना का जो महीना होता है वो 12 महीना होता है, जो आपको सामने दिखा दिए, ठीक है। बस आपको इतना लिखना है, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिख देना होता है, ठीक है। आपको तो समझाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है कि 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब एक क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये चलते जाएगा, पता नहीं कहाँ तक के चलेगा, नहीं पता है ना, फिक्स पॉइंट नहीं है। जब फिक्स पॉइंट नहीं है तो क्या बोलेंगे, इसको हम नहीं गिन सकते हैं, तो क्या बोलेंगे दूसरा को, इसका आंसर क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा इसका देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा पढ़िए। तीसरा है कि 1 2 3, इसको लिख लेते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। देखो 1 2 3 से तो स्टार्ट हुआ, लेकिन डॉट डॉट करके 99 100 तक अंत हो गया, यानी इसको हम गिन सकते हैं कि 100 तक है। तो क्या है, जब गिन सकते हैं तो परिमित होगा, तो लिखेंगे परिमित समुच्चय, ओके। चौथा देखो, चौथा क्या है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े, अब 100 से बड़ा नंबर क्या होगा, 101 102 103 104, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है। जब पता नहीं है तो हम इसको परिमित बोलेंगे का परिमित, अपरिमित बोल देंगे, क्योंकि 100 से बड़ा बोला है। तो चौथा के आंसर अपरिमित समुच्चय, ठीक है। पांचवा, पांचवा क्या है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटा बोला है, मतलब अभाज्य जो पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो या 1 से स्टार्ट होगा और 99 के बीच में, उसको तो हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। ये हो गया आपका दूसरा का आंसर, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से समझना है और इसमें कोई खास चीज नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, ध्यान से देखिएगा, शायद वैसा ही भी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित और अपरिमित यहाँ भी बताना है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा का पहला, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर, इसके बारे में पहले समझाते हैं, उसके बाद आंसर लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखो, ये हमारा एक क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये होता है एक्स एक्सिस, होता है ना। अब एक्स एक्सिस तो बोला है कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा खींच दिए, ये बताओ कभी एक दूसरे से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। जब नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे, अपरिमित, क्योंकि परिभाषित नहीं हो पा रहा है। जब परिभाषित नहीं हो पाएगा तो क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा,
अपरिमित समुच्चय लिख दो, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपको ए नहीं दिखाना है एग्जाम में, सिर्फ अपरिमित अपरिमित लिख देना है। ये तो आपको अच्छे से समझाने के लिए बना रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा इसका अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कितना होता है? 26। तो क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, परिमित और अपरिमित बहुत इजी है। ठीक है, तीसरा देखो, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। गुणज किसको बोलते हैं? पहाड़ा 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, 5 11 55, 5 12 60, 5 13 65, ऐसे चलते जाएगा। गुणज फिक्स नहीं है कहाँ तक, सिर्फ 5 का गुणज कह दिया तो चलते जाएगा। इसको हम गिन नहीं सकते हैं कहाँ तक जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर कितने जानवर हैं ये तो पता नहीं है, नहीं पता है क्योंकि सब कुछ लिखा जाता है, इस धरती पर कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो क्या है? एक परिमित समुच्चय है। कोई कोई अपरिमित बोलता है लेकिन परिमित होता है क्योंकि सभी चीज़ का लिस्ट बना होता है। ठीक है, ये दुनिया में क्या क्या है सबका लगभग लगभग लिस्ट बन ही चुका है। ठीक है, सॉरी। पांचवा देखिए, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखो पांचवा में ऐसा होता है ना, मूल बिंदु यहाँ पर, यहाँ से होकर क्या मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। यहाँ से कितने मूल बिंदु से कितने वृत्त बनेंगे? अनगिनत बनेंगे। तो क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। गर्मी का सीजन है, इतना गर्मी हो गया, पसीना इतना हो गया है कि हम पूरा भीग चुके हैं। ठीक है, आप हमको देखेंगे तो लग रहा है कि नहा कर आए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। देखो अब बराबर का मैटर है। अब बराबर का मैटर है तो क्या करोगे? देखो बराबर का मतलब होता है a बराबर b दिया है, a बराबर b कहने का मतलब a और b दोनों बराबर, मतलब इसमें जो होगा वही चीज़ b में भी होना चाहिए, तब ना हम बराबर कहेंगे। तो वही यहाँ पर कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, देखो a बराबर क्या दिया है? a b c d। इसको हम लिख लिख करके बना देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगे। ठीक है, क्या दिया है? a बराबर दिया है a b c d और b बराबर दिया है d c b a। मिलाइए तो जो a में है वो b में है, a है b है b है, c है c है, d है, दोनों में बराबर है तो लिख देंगे a बराबर b आंसर। दूसरा इसका देखिए, दूसरा है a बराबर इतना दिया है, b बराबर इतना दिया है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 8 है, 8 है, 12 है, 12 नहीं है। अब एक भी यदि नहीं मिला तो क्या हो गया? बराबर नहीं है। तो दूसरा आंसर हो जाएगा a नॉट इक्वल टू b, मतलब बराबर लिख करके ऐसे इसका पेट फाड़ दीजिए, बराबर नहीं है लिखा जाएगा। ठीक है, जब कुछ नहीं मिलेगा, एक भी एक दूसरे में का नहीं मिलेगा तो उसको बराबर नहीं में लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा 2 है, अच्छा ए बनाने लायक है। ए बराबर क्या दिया है? 2 4 6, 8 भी है, 8 10 है। और बी बराबर क्या दिया है? दिया है कि सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक और 1 से 10 से छोटा या बराबर है। 10 से छोटा या बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन बोला है सम धन पूर्णांक ना, तो सब नंबर थोड़ा लिखाएगा, 1 भी नहीं रहेगा, 3 भी नहीं रहेगा, 5 भी नहीं रहेगा, 7 भी नहीं रहेगा, 9 भी नहीं रहेगा, क्योंकि खाली सम वाला होना चाहिए। 2 4 6 8 10 मिलाओ तो 2 है 4 6, यानी सब दोनों मिल रहा है।
क्योंकि सम धन पूर्णांक बोला था तो सम सिर्फ लिखेंगे, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर लिखा है कि 10 से छोटा नंबर लिखना है लेकिन सम होना चाहिए, तो सम 2, 4, 6, 8, 10 ही होगा और दोनों के दोनों टोटल का टोटल मिल रहा है। चौथा देखिए, एक संजट एक संख्या 10 का एक गुणज। अब 10 का गुणज बोला है तो ए बराबर 10 का गुणज क्या होगा, 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट ऐसे ही चलते जाएगा। और बी क्या दिया है, 10, 15, 20, 10, 15, 20, 25, 30। देखो तो 10 है लेकिन 20 है लेकिन इसमें 15 नहीं है, सब चीज़ मिलना चाहिए, तो बराबर नहीं मिल रहा है तो नॉट इजकल टू बी कर देंगे, आंसर हो गया। ठीक है, एक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझ में आ गई बात। सब एक दूसरे से मिलना चाहिए, ए में जो है वो बी में होना चाहिए, जो बी में है वो ए में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो पांचवा आता है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। अब समान समुच्चय के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को। सामान्य समुच्चय वही जो बराबर वाला बताए हैं। सामान्य समुच्चय कहता है कि जो चीज़ ए में हो वही चीज़ बी में हो, उसको सामान्य समुच्चय बोलते हैं, वही बराबर वाला खेला है। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को बना कर देखते हैं। यहाँ पर ए बराबर, पांचवा का पहला में ए बराबर दिया है 2, 3 और बी बराबर दिया है एक संजट समीकरण जो इसको हल करना होगा, x² प्लस 5x और प्लस 6 बराबर 0। इसको गुणनखंड निकालिए पहले। ठीक है, गुणनखंड इसका निकालते हैं, x² और यहाँ पर 2 ऐसा अंक लिखना है जिसको जोड़ घटाव करें तो 5x आ जाए, गुना करें तो इसके बराबर आ जाए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x के बराबर और प्लस 6 बराबर 0। दोनों को जोड़ेंगे 5x, दोनों को गुना कर देंगे, इसके बराबर हो जाएगा। अब कॉमन लीजिए, x कॉमन हो गया तो x प्लस 3, दोनों में 3 कॉमन मिलेगा, 2 मिलेगा 2, तो x प्लस 3 बराबर में 0। इन दोनों में से कोई एक लिख लो, x प्लस 3 हो गया, और इन दोनों बाहर वाला को एक साथ लिख लो, बराबर में 0। एक बार x प्लस 3 बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। तो ये प्लस है, बराबर में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x का जो मान आ गया -3 और -2 आ गया। देखो यहाँ पर बात क्या हुई थी, बात ये हुई थी a में 2, 3 दिया है और इसमें क्या b में -3, 2 दिया है, तो क्या सामान्य समुच्चय है, नहीं है। तो पहला के आंसर में क्या लिखेंगे, समान समुच्चय नहीं है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई। आगे देखते हैं दूसरा इसका, एक्स में फॉलो एक अक्षर दिया है जो आपको पिछले एक्सरसाइज में इसके बारे में हम पढ़ाए थे। ठीक है, और बी में ओल्फ दिया है, तो ए में दिया है क्या, फॉलो, मतलब इसको लिखने के लिए बताया था ना कि सेट बिल्डर में निर्माण रूप में दिया है, इसको रोस्टर में कैसे करेंगे, एक एक लिखते हैं। एफ है तो एफ लिख लिए, ओ 2 है लेकिन कितना लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। एल 2 है लेकिन एक ही लिखेंगे, और ये डब्लू है, हो गया। और बी का लिखो, बी में सब तो अकेले अकेले है, तो डब्लू है, ओ है, एल है, एफ है, सब देखो एक दूसरे को मिल रहा है, एफ एफ, ओ ओ, एल एल, डब्लू डब्लू, सब मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे समान समुच्चय है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए समुच्चय में समान समुच्चय को चयन कीजिए। अच्छा, बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच कौन किसके बराबर है, ये आपको बताना है। चलो बताते हैं। ए बराबर दिया है 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12। बी बराबर दिया है, लास्टवा है, छठवा का लिख लो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4।
सी दिया है 4, 8, 12, 14, 4 है ना, 4, 8, 12, 14। डी दिया है 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। ई दिया है -1 और 1, -1 और 1। एफ दिया है 0 और 1, ए। जी दिया है 1 -1 और एच दिया है 0 और 1, ए दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन किसके किसके बराबर है। तो 2, 4, 8, 12 किस में है, बी में है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किसी में भी नहीं है, एक किसी के बराबर नहीं है। अब बी चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। देखो ए जो है डी के बराबर है, तो लिखेंगे आंसर में बी जो है डी के बराबर है। एक मिल गया। और मिलाओ, सी मिलाओ तो 4, 8, 12, 14 किसी के बराबर नहीं है। डी 3, 1, 4, 2, तो ए तो बराबर है बी का, ये भी लिख सकते हो बी बराबर डी है तो डी बराबर बी भी, मतलब दोनों में से कोई एक लिख लो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मिलाओ। ई किसके बराबर है, -1, 1, तो जी के बराबर है। ठीक है, तो आंसर है वो ई और जी के बराबर। और कोई और कोई किसी के बराबर नहीं है, बस यही दो है एक दूसरे के बराबर है। इसका आंसर मैच करा लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया है, सब तो सही होगा, बी डी और ई जी यही दो बराबर है, हम लोग का भी यही आंसर आया है। ठीक है, तो चलिए इस 6वां का सिर्फ बी डी, ये दोनों लिखना जरूरी नहीं है, कहे ना, आप सिर्फ एक लिख लो, बी डी बराबर तो डी बी बराबर होगा, तो बी डी और ई जी क्या है, दोनों बराबर है, और यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आप क्लास 11 का पूरा फुल कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं 8383896119, जिसमें आपका पूरा फुल कोर्स होगा। कोई डाउट होगा तो उसके लिए अलग से टाइम दिया जाता है 7 से 9 के बीच में। 100% आपको मैथ कंप्लीट करने की गारंटी है। यदि जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करें। बाकी अगले वीडियो मिलते हैं। डेली हमारा वीडियो अपलोड होता है 11 बजे दिन में। ठीक है, डेली आप देखते रहिए, आपको 100% मैथ कंप्लीट करने की गारंटी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।